हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू 95 बायोलॉजी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अमनदीप कुमार और आज हम लगाने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। अगर आपका टारगेट रीनीट 2026 के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो आपको पता ही है कि एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे जरूरी है। इसलिए आज के इस टेस्ट सीरीज में हम एक और हाई यील्ड चैप्टर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर का टेस्ट सीरीज वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो चलिए पेन और पेपर लेकर बैठिए, मेरे साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो नीट 2026 का है, जिसमें कि हमें मैच दिया हुआ है। इसका लिस्ट 1 में दिया है टेटानी, अर्थराइटिस, माइस्थेमिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लिस्ट 2 में है क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स ये 2 बार हो चुका है, ये एक ही बार है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसमें से कौन है, तो माइस्थेमिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। उसके बाद कहता है बाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है और मसल्स के अंदर बाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, तो इस डिसऑर्डर्स को क्या बोलते हैं, टेटानी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का क्या होने लगता है, डिजेनरेशन होने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यानी कि आंसर क्या हुआ हमारा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। विच रेफरेंस टू ह्यूमन इंडोस्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन का इंडोस्केलेटन सिस्टम के लिए। तो कहता है सबसे पहला स्टेटमेंट कि ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडाइलिक। ह्यूमन का जो स्कल है वो मोनोकोंडाइलिक है, जो कि गलत है। ह्यूमन का स्कल मोनोकोंडाइलिक नहीं होता है, डाइकोंडाइलिक होता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ज्वाइंट बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रे इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वर्टिब्रे के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट कहता है इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इज 7। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो 7 होता है, सही है। नेक्स्ट कहता है ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट 2 पेयर आर बाइसेफेलिक। नहीं, जितने भी रिब्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे बाइसेफेलिक होते हैं, नॉट 2 पेयर, 12 पेयर ऑफ रिब्स। और जितने भी 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो सारे के सारे बाइसेफेलिक होते हैं। तो हमारा डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। और ए हमारा यहाँ पे ये भी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि द ऑप्टिकल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेट विद एटलस वर्टिब्रा। हाँ, ये सही है। जो ऑप्टिकल बोन है स्कल का वो आर्टिकुलेट करता है एटलस के साथ। तो हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, तो सही कौन कौन सा है, बी सी ई ओनली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, देखो। नेक्स्ट कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये भी देखो, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। तो पहला कहता है अ मोटर न्यूरॉन कैरी अ सिग्नल सेंट बाय अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि द न्यूरल सिग्नल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल व्हिच काउजेस द रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्म। हाँ, ये भी सही है। दूसरा कहता है इंक्रीज इन कैल्शियम इनएक्टिवेट द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिज। नहीं, ये गलत है। देखो, जब हमारा कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा तो जो एक्टिन फिलामेंट का जो सब यूनिट है ना, ट्रोपोनिन, वो बाइंड करेगा कैल्शियम के साथ और फिर उसके बाद वो कैल्शियम मायोसिन का एक्टिव साइट के मास्किंग को रिमूव करेगा एक्टिन फिलामेंट से। नेक्स्ट कहता है कि एक्टिन बाइंड टू मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। हाँ, ये सही है। उसके बाद कहता है शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर टेक प्लेस बाय पुलिंग एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। हाँ, ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछ रहा है ना, तो सही कौन कौन सा हो गया, ए बी डी एंड ई ओनली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो। नेक्स्ट कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इस पे फिर से करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन। नहीं, ये गलत है। ये शुरुआत होता है, सिग्नल सेंट होता है सीएनएस के द्वारा, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा नहीं, ये मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल को लेके आता है। ठीक है, कहां से, तो सीएनएस से। दूसरा कहता है न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। हाँ, ये सही है। फिर उसके बाद कहता है इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। हाँ, ये सही है इस बार।
नेक्स्ट कहता है कि मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड। नहीं, मास्किंग तो होता है एक्टिव साइट का, लेकिन किसके लिए? एक्टिन के लिए नहीं, मायोसिन के लिए। ठीक है, तो डी क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। हाँ, ये सही है। तो हमसे इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो कौन कौन सा सही है? बी, सी एंड ई ओनली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है, जिसमें लिस्ट वन में दिया है क्या? ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रडल, नी ज्वाइंट, ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ज्वाइंट बिटवीन कार्पल। फिर लिस्ट टू में ग्रिडल ज्वाइंट। ग्रिडल ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है तुम्हारा कार्पल्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल के बीच में। हिंज ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? नी ज्वाइंट के पास। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा पिवट ज्वाइंट। ये कहाँ होता है? एटलस और एक्सिस के बीच में। तो आंसर क्या हो गया? ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है, इसमें इधर क्या दिया? फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब देखो इधर एडजेसेंट वर्टिब्रे लिमिटेड मूवमेंट। एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में क्या होता है? मतलब दो वर्टिब्रे के बीच में क्या होता है और लिमिटेड मूवमेंट करवाता है? तो यहाँ पे होता है कार्टिलेज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रडल रोटेशनल मूवमेंट। ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रडल के बीच में क्या होगा? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा। और कैसा मूवमेंट होता है यहाँ पे? रोटेशनल मूवमेंट होता है। उसके बाद अस्कल के बीच में क्या होगा? तो फाइब्रस ज्वाइंट होगा। डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। नी हेल्प इन लोकोमोशन। नी के पास क्या होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। अभी हमने देखा था पीछे भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है, जिसमें क्या दिया है? पाम बोन, रिस्ट बोन, एंकल बोन और डिजिट बोन। अब बताओ पाम बोन में क्या होता है? फ्लैंजेस होगा, मेटाकार्पल्स होगा, कार्पल्स होगा, टर्सल्स होगा। तो पाम बोन में होता है तुम्हारा मेटाकार्पल्स, रिस्ट बोन में होता है कार्पल्स, एंकल बोन में होता है टार्सल्स और डिजिट बोन्स में फ्लैंजेस। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल। कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है स्केलेटल मसल के लिए? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है कि मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिकल्स। नहीं, मसल बंडल को हम लोग फैसिकल्स बोलते हैं, लेकिन जो मसल बंडल जिससे बंधा होता है हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस टिश्यू, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? फैसिया बोलते हैं। तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल फाइबर का, ये है स्टोर हाउस है किसका? कैल्शियम आयन का। उसके बाद कहता है कि स्प्रेडेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। हाँ, जो स्प्रेडेड अपीयरेंस होता है स्केलेटल मसल फाइबर में, वो किसकी वजह से होता है? एक्टिन और मायोसिन की वजह से होता है। ये सही है। नेक्स्ट कहता है कि एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एम लाइन जो है वो फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन का, जिसे हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। नहीं, ये गलत है। एम लाइन यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, हम लोग सार्कोमियर ही जो होता है वो क्या होता है? हमारा फंक्शनल यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्शन का। तो डी भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा फिर से मैच आता है, जिसमें लिस्ट वन में क्या दिया है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट और सटल ज्वाइंट। लिस्ट में देखो बिटवीन फ्लैट स्कल बोन, फ्लैट स्कल बोन के बीच में क्या होता है? तो फाइब्रस ज्वाइंट होता है। बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रे इन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के वर्टेब्रे में क्या के बीच में क्या होता है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। उसके बाद बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में क्या होता है? तो यहाँ पे होता है सडल ज्वाइंट। नेक्स्ट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रैडल, ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रैडल के बीच में क्या होता है? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि गाउट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड्स टू, यानी गाउट एक तरह का डिसऑर्डर है जिससे क्या होता है? तो गाउट डिसऑर्डर में यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है। ठीक है, जिस दौरान ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द
लेंथ ऑफ सार्कोमियर, नहीं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करते हैं। दूसरा कहता है कि लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज, हाँ, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो लेंथ है ए बैंड का वो चेंज नहीं होता है, तो हाँ ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आगे देखने का जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम, कौन सा इसमें से करेक्ट मैच है डिजीज के लिए और सिम्टम्स के लिए। तो देखो कहता है टेटानी हाई कैल्शियम लेवल काउज रैपिड स्पेजम, यहाँ पे टेटानी में हाई कैल्शियम लेवल नहीं होता है, लो कैल्शियम लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद माइस्थेमिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर, नहीं, माइस्थेमिया ग्रेविस तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब देखो दूसरा कहता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, नहीं, माइस्थेमिया ग्रेविस तुम्हारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहाँ पे उल्टा दिया है, तो तुम्हारा यहाँ पर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तीनों क्या है, गलत है। लास्ट बचता है क्या, अर्थराइटिस, जहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेम्ड ज्वाइंट, हाँ, यहाँ पर ज्वाइंट्स में दर्द होता है, तो हाँ क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, असर्शन रीजन, अब बताना है इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन, कौन सा गलत है। पहला असर्शन कहता है कि ओस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, हाँ, ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन मास कम जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये सही है। दूसरा कहता है कॉमन कॉजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जो कॉमन कॉजेज है ओस्टियोपोरोसिस का उसमें एस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, एस्ट्रोजन का मात्रा कम जाता है। जब डिक्रीज हो जाएगा ना एस्ट्रोजन का मात्रा, तब वो क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस का एक कॉमन काउज बन जाता है, ठीक है। तो रीजन क्या है, गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन होता है वर्टिब्री, उसके बीच में क्या परसेंट होता है, तो उसके बीच में होता है कार्टिलेज परसेंट होता है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, देखो नेक्स्ट हमारा फिर से मैच आया, इसमें लिस्ट वन में क्या दिया है, स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। लिस्ट टू में क्या है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो वर्टिब्रल कॉलम में होगा। फ्लैट बोन किसे बोलते हैं, स्टर्नम को बोलते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ होगा, क्रेनियम में होगा। ट्रायंगुलर फ्लैट बोन किसे बोलते हैं, स्कैपुला को बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सा इवेंट होता है, एच जोन डिसअपियर होता है, हाँ होता है। ए बैंड वाइडन, नहीं, ए बैंड में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, एक सिंगल मात्र ऐसा बैंड है जो कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए बैंड में। उसके बाद कहता है आई बैंड रिड्यूस इन विड्थ, आई बैंड में रिड्यूस होगा। मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी, मायोसिन है जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा और रिलीज कर देगा एडीपी और पीआई, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद कहता है जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन, जेड लाइन अटैच होता है एक्टिन से और पुल्ड इनवर्ड, यहाँ फुल स्टॉप है, ठीक है, जेड लाइन अटैच होता है एक्टिन से और वो अंदर की तरफ पुल होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी डी ई ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट हमारा फिर से मैच आया जिसमें क्या है, गाउट, ओस्टियोपोरोसिस, टेटानी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो इधर क्या दिया, डिसऑर्डर्स दे दिया है। अच्छा, उस डिसऑर्डर से क्या होता है, अब वो देख लो, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये किस में था हमारा, ओस्टियोपोरोसिस में था। लो कैल्शियम आयन इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम आयन कम जाता है, तो क्या बोलते हैं, टेटानी बोलते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड क्रिस्टल, यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है किसमें, गाउट्स में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन है हमारा, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हमारा माइस्थेमिया ग्रेविस, ठीक है, और जेनेटिक डिसऑर्डर कौन है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट फिर से मैच है जिसमें क्या दिया है, फ्लोटिंग रिब, एक्रोमियन, स्कैपुला, ग्लेनोइड कैविटी। इधर क्या है, लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब, सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में प्रेजेंट होता है कौन, स्कैपुला। नेक्स्ट है हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड कहाँ किससे कनेक्ट होता है, तो ये ग्लेनोइड कैविटी से। उसके बाद क्लेविकल, एक्रोमियन से। नेक्स्ट डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम, स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है, कौन सा, तो फ्लोटिंग रिब। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है जिसमें क्या दिया है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, सडल ज्वाइंट।
बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में क्या होगा, तो सैडल ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। एटलस और एक्सिस के बीच में क्या होता है, पिवट ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। कार्पल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। और ह्यूमरस और अल्ना के बीच में हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला कहता है कि 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। जो 8th 9th 10th पेयर ऑफ रिब्स होते हैं ये स्टर्नम से जुड़े होते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता। अब देखो 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। नहीं, 11th पेयर और 12th पेयर तो हमारा फ्लोटिंग रिब्स है ना, तो ये भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली टू द thoracic vertebrae एंड ventrally टू द sternum। यानी कि यहाँ पे देखो गलती क्या है, जितने भी रिब्स होते हैं वो फ्लैट है, ठीक है, कनेक्ट पीछे से होता है thoracic vertebrae से, अच्छी बात है। लेकिन वेंट्रली से आगे की तरफ से क्या वो सारे के सारे स्टर्नम से जुड़े होते हैं, नहीं। कुछ तो यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, कुछ फॉल्स रिब्स होते हैं, है ना। तो ये सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रल स्टर्नल, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रल कॉन्ड्रल एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। हाँ, ये सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज। कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट है स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, क्यों इंपॉर्टेंट है ये तुमसे पूछ रहा है। तो पहला कहता है कि डिटैच द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, नहीं। दूसरा कहता है एक्टिवेट द मायोसिन एटीपेज बाय बाइंडिंग टू इट, ये भी नहीं होगा। तीसरा कहता है कि बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और फिर रिमूव करेगा मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली बाई पेयर आर ट्रू रिब्स, select the option that correctly represent the value of x and y, provide their explanation। यानी कि x पेयर ऑफ रिब ह्यूमंस में होते हैं, यानी कि 12 पेयर होते हैं, तो x का आंसर क्या हो जाएगा 12। उसके बाद बाई पेयर आर ट्रू रिब, तो ट्रू रिब कितने होते हैं, 7 पेयर होते हैं ट्रू रिब्स। तो देखो पहला में है क्या, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 7। बी में क्या है 12 और 5, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 24 है, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है द पिवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। जो पिवट ज्वाइंट प्रेजेंट होता है एटलस और एक्सिस के बीच में, वो किस तरह का ज्वाइंट है, तो ये हमारा सैडल ज्वाइंट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है ओस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। ओस्टियोपोरोसिस क्या है, एज रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, किसका, तो स्केलेटल सिस्टम का। और ये किस वजह से होता है ये पूछ रहा है तुमसे। तो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, नहीं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम, नहीं। डिक्रीज लेवल ऑफ ओस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन का लेवल अगर कम जाता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी फ्लूइड में, तो ओस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी हमने शुरू से पढ़ते आ रहा है एक ही क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तुम लोग 4 से 5 बार कर लिए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे इस चैप्टर के सभी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आज के सेशन से आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीटिफाइड बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस सीरीज की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और तुरंत अपनी अगली तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे फोकस्ड।